हेलो, स्वागत है आपका क्वांट लैब की नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे पिनिकल के मॉक से मिले हैं। 2017 के जो टाइम में जो क्वेश्चंस आते थे वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। चलो शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करते हैं। क्या बोल रहा है? इन ए ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी प्लस बी सी का सम 10 है, बी सी प्लस सी ए का सम 16 है, सी ए प्लस ए बी का सम 18 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज द सेम पैरामीटर एज द ट्रायंगल। तीनों साइडों को जोड़ देंगे तो सारी साइड्स दो दो बार आ रही हैं। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इन तीनों को जोड़ने के बाद यदि इनका आधा कर देंगे तो इनका पेरीमीटर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 10 प्लस 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। यही किसका पेरीमीटर है? सर्किल का। बराबर कर देंगे 2 पाई आर 2/27 इंटू आर। तो कितना हो गया? 34। 44 डिवाइड बाई 2 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इससे ये कट गया तो आर कितना आ गया? 7/2। यही क्या हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ़ थीटा इज द पॉजिटिव एंगल एंड tan 30 डिग्री tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा बराबर 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ भी नहीं है, tan 3 थीटा है, tan 7 थीटा इस साइड जाएगा तो कितना बन जाएगा? cot 7 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 3 थीटा बराबर tan 90 माइनस 7 थीटा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 3 थीटा बराबर 90 माइनस 7 थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 9 डिग्री। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ गया? 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। तो कितना आ गया? 2 इंटू 1/2 माइनस 1। इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। An aeroplane when flying at a height of 4000 meter from a ground passes vertically over another aeroplane at an instant when the angle ये सब दे रखा है। The vertical distance between the two aeroplane at an instant is। निकालते हैं। देखो, दो एरोप्लेन समझ लो ऐसे उड़ रहे हैं। एक एरोप्लेन ये है, एक एरोप्लेन ये है। इस वाले की हाइट कितनी है? 4000 मीटर। और ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ये वाला कितना बना रहा है? 45 डिग्री। करते हैं। 45 डिग्री के सामने भी एक होता है, इसके सामने भी एक होता है ट्रायंगल में। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है? √3 1, और इसके नीचे कितनी है? 1। तो मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी वाली डिस्टेंस निकालनी है? ये वाली डिस्टेंस, ये। तो कैसे निकालते हैं? देखिए, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4000/√3। अब ये डिस्टेंस है कितनी? √3 में से एक माइनस, ये तो निकालना है हमें, तो इसके से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। √3 माइनस 1। तो क्या हो गया? 4000 √3 को अंदर लेके गया तो कितना हो गया? 1 माइनस 1/√3 मीटर। और ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? अ स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन पाइप्स। द फर्स्ट 2 पाइप ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन एम्प्टी द पूल इन हाफ द टाइम देन सी अलोन टेक्स टू एम्प्टी पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स द हाफ द टाइम टेकन बाय बी। ठीक है, देखो, टाइम और इफिशियंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है दो पाइप आधा टाइम ले रहे हैं एज कम्पेयर टू सी। तो मतलब उनकी जो इफिशियंसी होगी ए और बी की, वो सी से दुगनी होगी। तो लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन सी बराबर 2:1। अगला क्या है? अलोन। पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय बी। तो कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी का भी क्या होगा? 2:1, क्योंकि जो ए है वो उसके हाफ टाइम ले रहा है, तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी? 2:1। अब यहाँ देखो, ए और बी जुड़ के यहाँ पे कितना बन रहा है? 3 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे केवल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सेम कर सकते हैं, इधर इसकी 1.5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी अपॉन सी कितना आ गया? 3/1.5। ठीक है, हो गया। देखो, ए प्लस बी इधर भी 3, और ए अपॉन बी यहाँ भी कितना बन गया? 3। अब क्या रखा है? टुगेदर दे कंप्लीट टेक 6 आवर 40 मिनट्स टू एम्प्टी द फूल। तो मतलब 6 घंटे 40 मिनट कर सकते हैं ये। तो कितना हो गया? 20/3 घंटे लग रहे हैं उन्हें टैंक खाली करने में। तो मतलब टैंक की टोटल इफिशियंसी कितनी थी? 20/3 मल्टीप्लाई इसका करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों आपस में काम कर रहे हैं। तो कितना हो गया? ये 4.5। ये टोटल आ गया। सिर्फ पूछ कितनी रहा है? पाइप एक ही। तो पाइप एक की एफिशिएंसी कितनी है? 2 से इसे डिवाइड कर दो। ये कितना कट गया? 10। ये कितना कट गया? 1.5। तो कितना आ गया? 15 घंटे हमारा क्या आ गया आंसर। एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्या है?
द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। पहले सारे फॉर्मूले वैसे पढ़ता हूँ। देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है कितना, n-3/2। और कभी कभी पूछ लेता है ईच इंटीरियर एंगल भी पूछ लेता है, तो ईच इंटीरियर एंगल को करेंगे सिर्फ n से डिवाइड कर देंगे, n/2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। बस यही सारे फॉर्मूले याद होंगे तो हम आराम से निकालते हैं। हाँ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब n-2 इंटू 180 है, वो 4 टाइम्स है सम ऑफ एक्सटीरियर। तो 4 इंटू सम कितना होता है 360, ये कट गया, ये 2 कट गया, n-2 बराबर 8, तो n कितना आ गया 10। यही क्या हो गया हमारा आंसर, सिंपल। आगे चलते हैं। अब 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज़ फॉलन ऑन square kilometer of land, assuming that 30% of rain drops could have been collected and in a pool। तो बता रहा कितना ज़्यादा पानी का लेवल इंक्रीज करा गया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिरा है। ठीक है, देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। तो कितनी रेन गिर रही है, 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन, मतलब हाइट ऑफ रेन कितनी है 2 सेंटीमीटर। कितना स्क्वायर पे, 1 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे गिर रही है। देखो सब मीटर मीटर में, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो एरिया कितनी थी, 1 किलोमीटर स्क्वायर था। हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करते हैं, क्या हुआ 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसे करेंगे 2/100। ठीक है, तो इतनी बारिश गिर रही है, तो 2/100 से कट गया, तो कितना आ गया 20,000 आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब। अब अज्यूमिंग दैट 30% ऑफ द रेन वाटर कुड बी कलेक्टेड एंड कंटेन इन अ पूल, केवल 30% गिर रहा है, तो कितना पानी गिर रहा होगा उसमें, 20,000 का कितना परसेंट, 30% केवल, तो कितना आ गया ये 6,000 मीटर क्यूब। इतना पानी उसमें गिर रहा है। अब जो इतना पानी गिर रहा है ये वॉल्यूम ऑफ पूल के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पूल। तो 6,000 बराबर कितना है, हाइट ब्रेथ देखिए 100 इंटू 10 इंटू एच, ये 3 से 3 कट गया, तो एच कितना आ गया 6 मीटर। इसमें कैच सिर्फ ये था, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का ना ये था, सिर्फ ये कैच था। कैसे निकालना हमने, 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन, मतलब ये रेन की हाइट दे रखी है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे गिरा है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी मीटर बदले 2/100, तो ये आ गया। केवल 30% पानी कलेक्ट होता, तो वो निकाल दिया 6,000, फिर इसके उससे डिवाइड कर दिया, किससे, लेंथ और ब्रेथ से। हाइट में इंक्रीज में पता चल जाएगा, जो आया कितना 6 मीटर। फिर से एक आसान क्वेश्चन है, देखो 280 है, इसे कर सकते हैं हम 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो बाहर कितना आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 क्यूब रूट 10, ये आ गया। ठीक है, अगला क्या है, माइनस का 4, इसे लिख सकते हैं हम 64 इंटू 10 क्यूब, तो बाहर कितना रहेगा 4, तो ये बनेगा 4 3 रूट/10 माइनस 16 रूट/10। तो देखो 2 है, तो माइनस का 12 रूट 10, बस ये आंसर बन जाएगा हमारा, सिंपल, और कोई है ही नहीं। यहाँ से तो 5 का आएगा, यहाँ से 5 का आएगा, 10 के बस ये दोनों बन रहे हैं, यहाँ से हम आंसर मार्क करके चल सकते हैं, हमें आगे सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। आगे चलते हैं। ABC can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on 1 day, C on the next day alternatively. How long would the work take to finish? पहले निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी। 30, 20, 10, काम कितना हो गया 60, 2, 3, 6। ए को एक दिन काम कर रहा है B, तो मतलब 2, 3, 5 यूनिट। अगले दिन काम कौन कर रहा है C, तो 8 यूनिट, तो मतलब 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। ऑप्शंस देखो 8, 8, 8 ऐसे हैं। ठीक है, करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 52 यूनिट काम हो गया 8 दिन में। ठीक है, अब 2 दिन लगा देंगे, 13 दिन हो जाएंगे, तो काम ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब काम होगा। तो देखो एक दिन जोड़ो, यहाँ तक पहुँचो, अगले दिन क्या होगा, 5 यूनिट काम ए और बी करेगा, तो एक दिन जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 57, तो 9 दिन हो गए। कितना काम बचा है 3 यूनिट, कितनी एफिशिएंसी थी इसकी 3, तो 3/8, यही हमारा क्या हो गया आंसर, सिंपल।
अगला करते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस की निकाल ली है। ये जो यहाँ पे ये मिसिंग था, ये टेन स्क्वायर, ये समझ लो यहाँ पे ये आगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। सेक करते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया कितना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 2 3 यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसी कोई बन रहा हो x प्लस 1/x की जो भी ऐसी मिनिमम पूछी हुई तो वो हमेशा कितनी आती है 2। 2 से कम नहीं कभी होगी वो। सबसे ऐसे रेसिप्रोकल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है सबसे लो 2 मिनिमम। तो 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 ये कितना हो गया 7। ये सिंपल हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2017 प्री का क्वेश्चन है। ये 2017 प्री का है शायद से। हाँ, आर पेज 100 रुपीज़ टू पी विद इसका द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इतने तरह के। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹5 इन द पेमेंट। ठीक है, देखो इसको करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। ₹5 के कॉइन को मान लो x, ₹2 के 2 के कॉइन को मान लो y। टोटल कॉइन कितने थे 40 थे, तो ₹1 के कॉइन कितने होंगे 40 माइनस x माइनस y। टोटल अमाउंट कितना रखा है 100। तो इस करेंगे कितने के 5x, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2y, इसके करेंगे कितना 40 माइनस x माइनस y बराबर कितना दे रखा है 100 रुपये। तो कितना आया 5x माइनस x 4x, 2y प्लस माइनस का y बराबर कितना आ गया 60। अब ऑप्शंस का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। 5 कितने कॉइन है 16 है, तो 16 4 से 64 प्लस y बराबर 60। तो y की वैल्यू कितने की -4। कैसा पॉसिबल है कि जो 2 के कॉइन हो माइनस में आए, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 17 पुट करो, 17 4 से 68 प्लस y बराबर 60 आएगा, फिर से माइनस का 8 आएगा। कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगला 18 पे आओ, 18 4 से 72 y बराबर कितना आएगा 60 माइनस 72, y की वैल्यू कितना है कि माइनस का 12, फिर से ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो 13 देखो 13 4 से 52 और y कितना आ गया 8। ये कितना आ गया x की कितनी वैल्यू कितनी आ गई 13 13 8 21, एक के कितने कॉइन आ गए 19। देखो 19 एकम 19, 8 दूनी 16, 19 16 कितना होता है 35, 13 पंजे 65, आंसर आ गया 100। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसमें बस ये करना क्या मान लेना, पहले 5 कॉइन को मान लेना है x, 2 के मान लेना है y। टोटल कॉइन कितने थे 40, तो एक के कितने होंगे 40 माइनस x माइनस y, सबका अमाउंट निकाल देना है। 5 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, ये कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगी 4x प्लस वाई बराबर 60। तो यहाँ पे ही आ गया। इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, बेस्ट तरीका ये सबसे। आगे चलते हैं। प्रकाश लैंड्स अ पार्ट ऑफ ₹20,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, रिमेनिंग एट 4/3 सिंपल इंटरेस्ट। हिज टोटल इनकम ये है। इससे हम लगाएंगे डायरेक्ट एलिगेशंस। क्या लगाएंगे, एक इंटरेस्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट यहाँ पे, तो इनके अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। देखो पहले 800 पे निकालो कितना इंटरेस्ट बन रहा है। 800 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 100 से, तो कितना आ गया ये 4। 8%, 4/3%, 4%। फ्रैक्शन में है 3 सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 24, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 16। 16 माइनस 4 कितना आएगा 12, 12 माइनस 16 कितना आएगा ये 8। रेशियो कितना आएगा 3:2, 4 से काट दिया। 8% का निकालना था, कितना है 3, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20,000, तो 4 कट गया। 4 कट गया, सही है। तो कितना गया 12,000 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज। देखो जब भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालनी हो हमें, और एक मीडियन दे रखी हूँ ट्रायंगल की, तो क्या करेंगे पहले उस ट्रायंगल की मीडियन से जो बनने वाला ट्रायंगल होगा उसका एरिया निकाल देंगे। और डायरेक्ट फार्मूला है 4/3 इंटू एरिया ऑफ मीडियंस ऑफ वो 5 12 13। एक क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 5 12 13 का, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, 5 इंटू 12, तो 6 पंजे 30। यहाँ पुट कर देंगे 4/3 इंटू 30, ये कट गया, तो कितना आ गया 40 हमारा आंसर आ जाता है। आगे चलेंगे।
ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4 लाख और ये 1,60,000। ए गेट्स 20% ऑफ द अर्ली प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग। ठीक है, प्रॉफिट ए रिसीव को इतना रिसीव हो रहा है, तो देखो पहले रेशो निकाल लो। 4 लाख आ रहा है, देखो 4 से 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4 8 पंजे 8 दूनी, तो रेशो कितना आ गया 5:2। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है उसको मान लो कितना 700। इसी के फैक्टर में मानो 5 इंटू 2 के प्लस 2 रहा है 7, तो 700 मान लिया। 20% तो ए को मिल जा रहा है, तो इसका 20% कितना हुआ 1/5 मतलब 140 रुपये। कितना बच रहा है 560, डिवाइड कर दो इनके रेशियो में। 7 की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो कितना मिल रहा है इसे 400 और मिल रहा है और 160 और मिल रहा है, तो ये कितना हो गया 540 और ये कितना हो गया 160। अब दोनों का डिफरेंस कितना रखा है 176,000, तो 540 माइनस 160 कितना होगा 380 की वैल्यू कितनी रखी है 76,000। निकाल देते हैं 76, एक की वैल्यू 76,000 अपॉन 380, तो कितनी आ गई है 200। अब कितना मान लिया था हमने ये 700 था टोटल प्रॉफिट, एक की वैल्यू 200 हो गई, तो 700 कितनी आएगी 14, 1 2 3 4 जीरो आ गए। ये आंसर है, इसमें ये ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, ये एक हटेगा यहाँ से। आगे चलते हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू कितनी रही है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो x प्लस 1/x की वैल्यू है, रूट हटेगा रूट 3 रहेगा। तो जब भी ऐसा केस आता है तो हमेशा x की पावर 6 की वैल्यू होती है कितनी -1। यहाँ पे देखो x की पावर 66 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x की पावर 6 + 1। यहाँ पे देखो x + 6 ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो बस खत्म। तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये सब ये कट गया, यहाँ पुट करेंगे तो ये कट गया, तो बचेगा x की पावर 54, x की पावर 36, x की पावर 24। अब देखो x की पावर 54 कैसे आएगा, x की पावर 9 की पावर 6 की पावर 9, यहाँ पे x की पावर 6 की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 6 की पावर 4। 6 की पावर -9 करेंगे तो कितना आएगा -1, यहाँ कितना आएगा 6 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा +1, और यहाँ पे भी कितना आएगा +1। इससे कट गया, आंसर कितना गया हमारा बाय। आगे चलते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है या मुझे DM कर देना है आकाश SSC 11 पे इसका सोल्यूशन। आगे चलते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ ट्रायंगल, PTU इज अ ट्रायंगल। PQ बराबर कितना लिखा है 11, UR लिखा है 8 सेंटीमीटर। ये सही है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। PQ कितना है 11 है, ठीक है, तो SR भी कितना हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद UR कितना लिखा है 8, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। TR कितना लिखा है 1, QT लिखा है 3, तो 3 और 1 4, तो ये 4 हो गया है। ये ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखो बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन जोइंग द मिड पॉइंट्स ऑफ PT एंड TU। इस लाइन को बताना है हमें। देखो मैंने भी 2 दिन पहले बता दी बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है ऐसी कोई लाइन जो इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को जोड़ रही हो वो तीसरी साइड के हमेशा हाफ होती है। जैसे कि ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2.5, तो यही बन रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा इसका 5 है, तो ये कितना बन जाएगा 2.5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं, इन अ सर्किल विद द सेंटर O एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड AB एट अ डिस्टेंस, ठीक है। टेंजेंट दे रखी है, हम डिस्टेंस पता करने, देखो कैसे करेंगे। कॉर्ड मान लो ये AB, ठीक है। टेंजेंट बन रही है यहाँ पे P पे, सेंटर ये O, सही है। देखो क्या दे रखा है, रेडियस कितनी रखी है 6.5 सेंटीमीटर। इसे जोड़ दो पूरा यहाँ से, हमें मतलब ये साइड निकालनी, देखो कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी रखी है 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखो यहाँ से मान लो कुछ, मान लो ABD मान लो इसको। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे टेंजेंट उसके टच करती है 90 डिग्री आती है, यहाँ पे ये कोण 90 बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है सबसे अच्छा सिमिलरिटी। क्या तरीका होता है सिमिलरिटी। देखो ये 6.5 है, ये 5.5 है, 13 5 से कट रहा है 13
ये 5, तो ये 12 कटेगा, 12 आएगा तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। देखो 90 डिग्री के सामने इसमें क्या है 6 पॉइंट, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ये वाला, और ये छोटा ट्रायंगल देखो, एक 90 कॉमन है और एक ये वाला एंगल क्या है कॉमन है। तो बाय ए हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो देखो 90 के सामने इसमें क्या है 6.5, 90 के सामने इसमें क्या है ये OP, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन एंगल के सामने 6 है और कॉमन एंगल के सामने AP, लेकिन हमारे कोई काम करेंगे तो दूसरा एंगल देखो ये वाला सा एंगल, इस एंगल के सामने क्या है इसमें 2.5 है, इस वाले एंगल सामने ये तीसरा एंगल ये बचा है, इसके सामने कौन सी साइड है 6.5 है। तो OP कितना आ गया 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 2.5, ये 13 से 5 कट गया, ये 5 से 13 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये 16.9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या करा हमने सिमिलरिटी लगाई, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक ये बड़े वाले ट्रायंगल में और एक ये छोटे वाले ट्रायंगल में। क्या करा 90 के सामने इसमें क्या है 6.5 लिखा, 90 के सामने इसमें क्या है OP जो हमें निकालना था। देखो अभी देखो कॉमन एंगल के सामने इसमें 6 है लेकिन AP में कोई काम का नहीं है, तो तीसरा एंगल ले लो। इसमें देखो ये तीसरा एंगल ये होगा, इसके सामने कौन सी है 2.5, इसके सामने कौन सी है ये 6.5। करा सॉल्व, आंसर आ गया, सिंपल। आगे चलते हैं। A square is inscribed in a quarter circle in such a way that two of its vertices on the radius are equidistant from the center। देखो ये बनेगा इसकी फिगर, ये क्या है कि क्वाड्रेंट है। क्या बोल रहा है जो सर्किल की जो वर्टिसेस हैं वो इस क्वाड्रेंट पे लाई कर, वो सर्किल बोल रहा हूँ, स्क्वायर की जो वर्टिसेस हैं वो इस क्वाड्रेंट पे लाई कर रही हैं। तो मतलब कुछ ऐसा होगा ये फिगर, क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर की रूट कितनी है ये रूट 5/2, रूट पूरा, ये भी रूट 5/2। रेडियस निकालनी है हमें इसकी, तो रेडियस इसकी यही तो होगी क्वाड्रेंट की, ये रूट/5, तो इधर भी रूट/5 दो, ये वाली साइड हो जाएगी। देखो पाइथागोरस लग रही है तो क्या होगा r का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 5/2 प्लस 5/2, r का स्क्वायर कितना गया 10/2, ये कितना कट गया 5, r की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था कौन सा, ये भी हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं, बिल्कुल और कोई तरीका बताऊंगा उससे थोड़ा टफ हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एक बार में समझ में आएगा। और जब आगे मैं इसका कंपाउंड टेस्ट का वन शॉट लूँगा तो इसको बिल्कुल एक 10 सेकेंड वाला भी सोल्यूशन इसका आ जाएगा। क्या है देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम इतना है 3 years। देखो तो P1 + R/100 का क्यूब माइनस P, हम लिख सकते हैं ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो गया बेसिक वाले में, 2 साल का ये हो गया, कितना हो गया 260/80। P कॉमन ले लिया तो सिर्फ कट गया ये, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 + R/100 बचेगा, तो 1 + R/100 को 1 मिनट के लिए x मान लो, इसको क्या मान लो x। तो क्या होगा x का क्यूब माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 26/8 हो गया, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, यहाँ पे सोचो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, x की वैल्यू क्या हो कि x स्क्वायर माइनस 1 को देखो 8, देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हम 3 ले लें, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 1 26, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, तो मतलब x बराबर 3 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 + R/100 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो R/100 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 200%, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म होते हैं। कौन सा आपको अच्छा क्वेश्चंस लगा इसमें से मुझे बताइएगा, और कोई भी सजेशंस हो तो नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम डेली टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो मैं लाइव मॉक देता हूँ वो लेके आऊँगा। 2017 के जो प्री में मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा, खुद से वो करूँगा, और कोई भी सीरीज टेक्स्ट बुक के जो भी कोई भी मॉक हो आपको अच्छे लग रहे हों वो मुझे @आकाश SSC 11 पे पर्सनल DM कर सकते हो। और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया है उसका आप कमेंट डाउन कर दीजिए, या मुझे इस पे इसका सोल्यूशन
टेक्स्ट कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।